सुंदर वन जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसका एक छोटा बच्चा भी था। बच्चा अभी उड़ना नहीं जानता था। चिड़िया अपने बच्चे को घर पर छोड़कर भोजन की तलाश में दूर दूर तक निकल जाती थी और जैसे ही कुछ भोजन मिलता उसे लेकर वह घर आ जाती थी। फिर चिड़िया और उसका बच्चा मिलकर भोजन करते। एक दिन चिड़िया भोजन की तलाश में घर से निकली और भोजन की तलाश करते करते वह पता नहीं कब शिकारी इलाके में पहुंच गई। वहाँ बहुत खतरनाक शिकारी रहते थे। चिड़िया सोचने लगी, अगर मैं यहाँ से डर कर चली गई तो रात भर भूखे पेट सोना पड़ेगा और फिर घर पे तो पिंकू बेटा भी भूखा होगा। ऐसा करती हूँ, जल्दी से कुछ भोजन की तलाश कर लेती हूँ और जैसे ही कुछ खाने को मिल जाता है उसे लेकर यहाँ से झट से निकल जाती हूँ। ऐसा ना हो कि कोई शिकारी आ जाए। और चिड़िया तुरंत भोजन की तलाश करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे एक पेड़ के नीचे कुछ अनाज दिखाई दिया। चिड़िया ने जैसे ही अनाज देखा वह बहुत खुश हुई और उसी पेड़ के नीचे जाकर अनाज चुगने लगी। थोड़ी देर बाद अचानक चिड़िया के सामने एक शिकारी आ जाता है। चिड़िया शिकारी को देखकर हक्का बक्का रह जाती है और बुरी तरह से घबरा जाती है। वह सोचती है कि आज तो मेरी जान गई, ये शिकारी मेरा शिकार कर लेगा। लेकिन फिर भी चिड़िया ने अपना साहस नहीं छोड़ा और सोचने लगी, क्यों न कोई उपाय निकाला जाए जिससे मेरी जान बच जाए। चिड़िया ये सोच ही रही थी कि तब तक शिकारी बोला, अरे चिड़िया, तेरे दिन तो अब खत्म हुए। आज तो मैं तेरा शिकार करके ही रहूँगा। शिकारी की बात सुनकर कुछ देर सोचने के बाद चिड़िया बोली, आपका स्वागत है श्रीमान। मुझे कल साक्षात भगवान ने सपने में आकर कहा था कि कोई बड़ा दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति आकर मेरा शिकार करेगा और मुझे इस दुनिया के बंधन से मुक्त कराएगा। मुझे लगता है कि आप ही वो दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। शिकारी सोचता है कि वाह, ये तो खुद ही मेरा शिकार बनने को तैयार है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसको पकड़ने में। फिर चिड़िया थोड़ी देर बाद बोली, लेकिन महाराज, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा शिकार करने से पहले मेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करें। शिकारी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहो क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा। चिड़िया विनम्रता से बोली, महाराज, मेरी चोंच में एक कंकड़ फंस गया है, क्या आप उसे निकाल देंगे? शिकारी खुश होकर बोला, वाह, इतना सा काम अभी करता हूँ। फिर शिकारी चिड़िया के पास जाकर जैसे ही चोंच से कंकड़ निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, चिड़िया ने शिकारी के मुंह में इतनी जोर से चोंच मारी कि शिकारी जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। और चिड़िया शिकारी को बेहोश देखकर वहाँ से भाग निकली और इस तरह चिड़िया ने हिम्मत से काम लिया और अपनी जान बचा ली। दोस्तों, इस कहानी में आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल छिपा है। आप चाहें तो शिकारी रूपी परेशानी के आगे हार मान सकते हैं या उन परेशानियों को अपने साहस के दम पर हरा सकते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ विलक्षणता जरूर होती है और परेशानियां जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। कोई अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, परेशानियां तो सबको आती हैं और आपके अंदर वो क्षमता भी है जो समस्याओं को हरा सकती है। बस ज़रूरत है तो हिम्मत दिखाने की, साहस से काम लेने की। परेशानियां बड़ी नहीं होती, बल्कि हमारे विचार ही समस्याओं को बड़ा या छोटा बनाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से यही शिक्षा मिलती है कि हर परेशानी का हल ज़रूर होता है। बस हिम्मत ना हारिए और विवेक से काम लीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।